नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक सरिता यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र का त्यौहार शुरू होने वाला है, तो आज हम देखेंगे नवरात्र के प्रथम देवी शैलपुत्री की कहानी, मंत्र और उनकी पूजा करने से क्या क्या फायदे होते हैं। नवरात्रि का त्यौहार घट स्थापना के पवित्र अनुष्ठान से शुरू होता है, जिसे देवी दुर्गा का आवाहन भी माना जाता है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अनाचारेण मालिन्यम अत्याचारेण मूर्खता विचाराचार योर्योगः सदाचारः स उच्यते। अर्थात गलत आचरण से हमारा जीवन मलिन होता है और किसी पर अत्याचार करने से हमें मूर्खता प्राप्त होती है। हमारे विचार और आचरण का सही मेल मतलब सदाचार यानी सत आचरण कहलाता है। जब जब जिस काल में दानवों ने गलत आचरण और अत्याचार करके भूमि पर हंगामा मचाया, तब तब आदि शक्ति ने दुर्गा रूप में विविध अवतार लिए और अच्छे लोगों की उस प्रसंग से मुक्तता कर सद्धर्म और सदाचार की स्थापना की। देवी शक्ति के इन पराक्रमों की दिव्य स्मरण गाथा के रूप में भारत भर नवरात्र महोत्सव मनाया जाता है। ये महोत्सव 9 दिनों का होने की वजह से इसे नवरात्र कहा जाता है। नवरात्र के पीछे की कथाओं के अनुसार देवी ने 9 दिन युद्ध करके महिषासुर का वध किया था। तो चलिए आज हम नवरात्र के 9 दुर्गाओं के रूप और उनका महत्व जानते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन में देवी शक्ति के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सुखी और सफल जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद मिलता है। शैलपुत्री संस्कृत भाषा में शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी शैलपुत्री देवी सती का अवतार है। इस अवतार में वे राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। हालांकि राजा दक्ष इस विवाह से नाखुश थे, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को एक सम्मानजनक परिवार की लड़की से शादी करने के योग्य नहीं माना। कहानी यह है कि राजा दक्ष ने एक बार सभी देवताओं को एक भव्य धार्मिक महायज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। क्योंकि वे भगवान शिव और सती के विवाह के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती को इस महायज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसमें शामिल होने का फैसला किया। भगवान शिव ने यह समझाने की कोशिश की कि राजा दक्ष नहीं चाहते कि वे यज्ञ में उपस्थित हो, लेकिन देवी सती ने समारोह में भाग लेने पर जोर दिया। भगवान शिव समझ गए कि वे घर जाना चाहते हैं और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दी। लेकिन जैसे ही देवी वहां पहुंची, उसने देखा कि कोई भी रिश्तेदार उन्हें देखकर खुश नहीं था। राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी भी की और सभी देवताओं के सामने उनका अपमान भी किया। देवी सती इस अपमान को सहन न कर सकी और तुरंत महायज्ञ की अग्नि में कूद गई और आत्महत्या कर ली। जैसे ही ये खबर भगवान शिव के पास पहुंची, भगवान शिव वीरभद्र रूप में महायज्ञ की ओर बढ़े और राजा दक्ष का वध किया। बाद में भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और राजा दक्ष को उनके शरीर से एक बकरी के सिर के साथ वापस जीवन में लाया गया। भगवान शिव अभी भी दुखी थे और उन्होंने देवी सती की अर्धजली लाश को अपने कंधों पर ले लिया और दुनिया में अंतहीन भटकते रहे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रहार देवी सती के लाश पर किया। इससे देवी सती के लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए और धरती पर गिरे। जहां जहां उनके शरीर के ये टुकड़े गिरे, उन स्थानों को आज शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। अपने अगले जन्म में देवी सती ने पहाड़ों के देवता हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया। उनका नाम शैलपुत्री था और इस अवतार में उन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के बाएं हाथ में कमल और दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है और अपने वाहन के रूप में वे एक नंदी का उपयोग करती है। ये थी नवरात्र के प्रथम देवी शैलपुत्री की कहानी। इतने अच्छे वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि आप उतने समझदार तो जरूर है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।